हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा स्कूल लाइफ इन कश्मीर या स्कूल पनिशमेंट्स इन कश्मीर, जिसमें मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगा। और दूसरी बात, मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रहा। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया अराउंड 1 ईयर पहले। तो मैं बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो अब मैं वीडियो बनाया करूँगा। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। था वो चंडीगढ़ में था, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री से जो है लड़के पढ़ने के लिए आते थे। तो एक फ्रेंड बोला कि भाई आई वांट माई स्कूल डेज बैक। कॉलेज में भी उतना मज़ा नहीं है, लेकिन स्कूल में हमारे बहुत मज़ा होता था। मैंने बोला क्या ऐसा क्या मज़ा होता था स्कूल में भाई? पर डांसिंग क्लासेस, म्यूज़िक, फ्रेंड्स अलग, और वहाँ पे जो है एक्टिविटीज़ होती थी बहुत सारी, हमारे वर्कशॉप्स होते थे। मैं बोला अच्छा। बोला कि भाई एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे ना वहाँ फेस्टिवल होता था कि हम लोग उस फेस्टिवल में किसी भी लड़की को ऑफर करते थे कि भाई हमारे साथ डांस कर लीजिए आप। तो वो डांस करती थी, अगर मानती थी तो। मैंने बोला वाह सही है, पर लेकिन ऐसा कुछ तो मेरे स्कूल में नहीं था। मैं तो नहीं जाना चाहता वापस भाई अपने स्कूल। बोला क्यों? मैंने बोला भाई नहीं जाना स्कूल भाई। मैं बता देता हूँ आपको, चलिए सुनिए। तो हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होती थी, वो फर्स्ट क्लास जो थी हमारी वो 9:30 AM पे स्टार्ट होती थी। उससे पहले प्रेयर होती थी, प्रेयर के बाद क्लास। तो वो मैथमेटिक्स की क्लास थी। और ये सर हमेशा ना गुस्से में रहते थे कि इनको मतलब बहाना चाहिए होता था, गुस्सा, हमेशा गुस्सा। तो ये पहले बोलते थे कि बेटा होमवर्क दिखाओ। तो होमवर्क दिखा देते थे। अब दिखाओ, बोर्ड पे आ जाओ और ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो। अब मेरी मैथ तो बहुत वीक थी। तो वो क्या करते थे, जब सोलो करना नहीं आया, नहीं आता है, नहीं सर, तो उन्होंने ना वो रिंग्स पहनी होती थी। जैसे ये रिंग है, उसके ऊपर स्टोन लगी होती थी। तो उस स्टोन को वो यूं मोड़ते थे इस साइड, पूरे हाथ में 4 रिंग्स थी उनकी, वो मोड़ते थे। फिर उसी से बजा देते थे सिर पे ना जैसे तबला बजाते हैं वैसे बजा देते थे। तो ये फिक्र ना थी कि बच्चे को लगे ना ना, बस अपना काम होना चाहिए, आपको अपने आपकी जो प्यास है वो बुझनी चाहिए। तो उसके बाद वो बोलते थे मुर्गा बना दो। इतना मुर्गा बनाए, इतनी मारा है ना, मतलब कह नहीं सकती। मुर्गा बार बार मुर्गा बना देते थे। तो मैं वेजिटेरियन बन गया था उसके बाद। इतना मुर्गा बनाया, मुर्गे से नफरत हो गई मुझे। तो जब वो निकल जाते थे फिर खुशी होती थी। फिर उसके बाद जो हमारी क्लास होती थी उर्दू, बाहर तो हिंदी मीडियम था, हमारा उर्दू मीडियम था। अब उर्दू में मसला ये था, मेरी हैंड राइटिंग बहुत वीक थी। आजकल तो अच्छी है, पहले बहुत वीक थी। तो ये मैम क्या करती थी, ये बोलती थी चलो होमवर्क दिखाओ। तो हम लोग होमवर्क पे ही पकड़े जाते थे पहले ही। वो बोलती थी इतना इतना गंदा लिखते हो तो चलो आ जाए था। तो इनका जो पनिशमेंट का तरीका था ना, वो अलग ही था। ये पेन उठाती थी, ये जो एक पेन उठाया, 3 पेन उठाती थी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, क्लोज नहीं होते हैं ऐसे। फिर दबा देती थी, उंगली से जान निकल जाती थी। पता नहीं हम उर्दू शायरों का क्या मसला था। मैम फिर पूछती थी तशरीह करो, चलो बेटा बताओ मुझे, नाज की उनकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है, मतलब उनके जो होंठ है दे आर वेरी सॉफ्ट। तो जैसे कि गुलाब का वो फूल का वो पत्ता है, क्या है। तो बोलते थे चलो बता, नाज की उनकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। अब क्या बोले मैम, वो शायर वो फ्लर्ट करना चाहता है तो हमें क्या पता। या ऐसे दूसरा था, निकाबे रूह उलट कर किसने रखी फलक पर चांद भी शर्मा गए, मतलब चेहरे से इसने मेरी जो महबूब है, महबूब, तो उसके चेहरे से निकाब किसने हटाया कि चांद भी शर्मा गया। अरे भाई साहब, वो चांद ना वो शर्माया नहीं था भाई, उसने मुंह मोड़ लिया था कि भाई तेरी जिंदगी में कौन आ रहा है। वो तेरा दम मना रहा था, मातम मना रहा था। ऐसी एक वो था, क्या है, जो मैं ये जहर उगलता रहता हूँ, एक नागिन को मुंह लगाया था। बताइए बेटा शायर इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो मैं जहर उगलता रहता हूँ एक नागिन को मुंह लगाया था। मैं वो बेसिकली ना शायर का कट चुका है। तो यही कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते थे, ये मैडम बहुत मारती थी हमारी। तो उसके बाद हमारी जो थर्ड क्लास होती है वो हमारा वार्म अप पीरियड होता था। वो जीके होता था। मतलब वो इजी इजी सा, जीके तो सबको आती थी, वो आसान था। और देखो मेरी स्कूल लाइफ में, मेरे 10th तक और 12th तक मेरी दो चीज़ें सही रही है। एक है हिस्ट्री, दूसरी केमिस्ट्री। भाई वो मेरी ज़बरदस्त थी। बाकी में मैं सब जगह वीक था, ठीक है। तो
जीके तो बहुत ही आसान था। उसके बाद जो फोर्थ सब्जेक्ट आता था भाई, मत पूछिए। एक जियोग्राफी का सब्जेक्ट आता था, उसमें जो सर है, वो सर क्या थे, उस दिन मुझे एक चीज पता चली उस टाइम पे, कि जो लंबा होना है ना, वो फायदे की बात है। जो क्लास का सबसे लंबा स्टूडेंट होता था ना, उसके बहुत मजे थे। उसमें क्या करते थे कि उसकी पनिशमेंट क्या थी, वो ना लंबे बच्चे को खड़ा करेगा सर, और जो हम थे बेचारे पेजेंट्स, तो हम लोगों को वो लाते थे, एक हाथ यहाँ से, एक हाथ यूं कंधे से पकड़ता था, वो सर पीछे आके बजा देता था। मतलब आपके हाथ भी बच गया, आपका सिर भी बच गया, पहली क्लास में आपके हाथ से जान भी निकल चुकी है, अब आपके पीछे भी मारा जा रहा है। तो ये सर हमेशा, इसमें भी हमें मार पड़ती थी। तो उसके बाद जो है, उसके बाद हमारी लंच ब्रेक होती थी। लंच ब्रेक में तो खाना खाने का तो पहले मन भी नहीं करता था, इतनी पिटाई होती थी। लेकिन लंच के बाद मुझे हंसी आती है, लंच के बाद भी पिटाई थी हमारी। जो लंच के बाद हमारा साइंस का सब्जेक्ट था, तो बेसिकली आई हैव हैड रियलाइज्ड कि मुझे ना रट्टा याद नहीं होता। तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ, मैं ये लिखूंगा नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ, आई गो विद द फ्लो, ठीक है। तो रट्टा याद नहीं होता था। तो सर बोलते थे व्हाट इज हार्ट बीट, मुझे तो रट्टा भी नहीं याद होता था कि हार्ट बीट क्या है भाई, जंपिंग है, पंपिंग अप हार्ट है, क्या है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो अब तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और इंग्लिश भी ऐसी नहीं थी कि बोल सकें। तो ये क्या कहते थे, ये सर जो है, ये बच्चों को बोलते थे, मैं बताऊंगा आपको ये उनकी पनिशमेंट। तो ये ऐसे हाथ ना ऐसे करते थे, ये जो टिप्स है ना, फिंगर टिप, मतलब ये ऐसे रखो, और ये ऐसे, फिर ये छठी से ऊपर से स्टिक से मारते थे इनके ऊपर यहाँ पे। तो मेरी जो ये उंगली है ना, ये बीच में टेढ़ी हो गई थी उस टाइम पे। पता नहीं हंसो कि गम मनाओ। तो ये जो एक बार सर ने क्या कि मैं गाली नहीं देता था। तो 8th क्लास की बात, मैंने फर्स्ट बार आई यूज बैड वर्ड्स फॉर माई टीचर। तो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बहुत तंग आ चुका था। तो सर ने क्या किया, उसने बोला ये बनाओ ये बनाओ। अब मैंने ये बना लिया, ठीक है। तो अब सर ने एक मारा इधर, वो लग गए, चलो ठीक है। अब सोचो, एक बंदा 6 फुट का है, वो जब वो स्टिक उठा रहा है, वो 10 फुट का हो रहा है, वो 10 फुट के फोर्स से आपके ऊपर इधर पड़ रही है, आपके उसको मतलब शाबाशी देंगे। तो उसने जैसे ही यहाँ मारा, वो इस उंगली पे लग गया, इस तो मेरा जो नेल है वो फिर नया आ गया। तो यहाँ से मेरा पूरा जो है ब्लू ब्लू पड़ गया था। तो मेरे मुंह से ऐसी जब पड़ी ना, तो मुझे लगी, तो मेरे मुंह से माँ ऐसे निकला शब्द, पूरी गाली भी नहीं थी, माँ। तो आई एम नॉट, मतलब मैं अ, ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन ये उंगली जो है, मैंने पूरी गाली भी नहीं थी। उसके बाद जो उसने मुझे बचाया बहुत खतरनाक तरीके से, मतलब बहुत मारा उसने। अब मैं, हम लोग टूट चुके होते थे। अब आप सोचो, इतने टॉर्चर के बाद आप कौन सी जगह बच गई थी। इतना जो टॉर्चर हो गया, उसके बाद कौन सी जगह बची हुई थी। उसके बाद एक ही जगह बची थी, यहाँ पे भी पड़ी, यहाँ पे भी पड़ी, यहाँ पे भी पड़ी, टांगों में भी पड़ी, पीछे भी पड़ी। अब एक ही हुआ है दिल। इंसान की ना सेल्फ रेस्पेक्ट, कहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज होती है। उसे खोकर अगर कारून का खजाना भी मिल जाए ना, वो भी घाटे का सौदा होता है। वो किसी डायलॉग मूवी में सुना था। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे लगती है ना, जिस्म के दाव तो भर जाएंगे, लेकिन दिल का नहीं भरता। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला था हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो ये मैम जो है ना, ये मारती नहीं थी बिल्कुल। मतलब मैम बहुत शांत मिजाज की थी। इनका तरीका बड़ा अजीब था। तो जब हमें क्वेश्चंस नहीं आते थे, तो ये अरबिक का सब्जेक्ट था, अरबिक का ये क्लास थी ये। तो ये क्या करती थी, ये उनके बेटो उठो मेरे साथ जी मैम, ले जाती थी हमें अपने साथ, जिसको नहीं आता था कुछ। तो प्री नर्सरी की क्लास होती थी, प्री नर्सरी की क्लास में ले जाती थी हमें। तो वहाँ पर उन बच्चों को पता, भैया को देख रहे हो जी, जो जो भी हम थे, 3-4 लड़के होते थे, भैया को देख रहे हो जी, एक काम करो, शेम करो भैया को। तो प्री नर्सरी वाले बच्चे क्या करते थे, शेम करते थे। वो ऐसे नहीं बोलते थे कि शेम, वो ऐसे यूं हाथ यूं यूं, तो शेम। भाई उस टाइम पे जो है दिल पे सीधे लगती थी। तो
अब इंसान सोचा चलो जो भी हो गया, सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई, जिस्म भी गया, अब कुछ न कुछ और ना होना चाहिए। तो जब भी अब जाने की कोशिश कर रहा था तो पीछे से आवाज आती थी, और सुनो जिम है, और कल पेरेंट्स को लेके आना। अरे अब तेरी। तो अगर गाइस ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, ये रियलिटी है, ये कुछ फेक वेक नहीं बनाया मैंने, ये मैंने 4 साल झेला है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।